नमस्कार। नीता की योगशाला में आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। जब कोई कोरोना वायरस से संक्रमित होता है तो इस वायरस का सीधा हमला फेफड़ों पर होता है, जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। जब ये संक्रमण फेफड़ों में बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे चला जाता है। तो पहले हम ये बात करते हैं कि ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए शरीर का, जो हेल्दी माना जाए। तो अगर 95 से 100 के बीच में ऑक्सीजन लेवल आ रहा है तो ये हेल्दी लेवल माना जाता है। अगर 94 से नीचे है तो ये एक चिंता का विषय है, और अगर 90 से नीचे चला जाता है आपका ऑक्सीजन लेवल तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। अगर आपका भी ऑक्सीजन लेवल 90 to 94 आ रहा है तो घबराएं नहीं, आप इसे घर बैठे ही 96 से 99 तक ले जा सकते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा है और आपको संक्रमण का डर बना है तो आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे कि कौन से आसन, प्राणायाम और घरेलू नुस्खे अपनाएं जिसे हम घर बैठे ही अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है तो खड़े होकर करने वाले आसनों में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए आज के सेशन में जो मैं आसन बताऊंगी वो बैठ के या लेट के करने वाले हैं। तो आप किसी भी आसन का चुनाव करें, आप या तो सुखासन में बैठ सकते हैं या वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आप बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को मिलाएं, फिंगर इंटरलॉक करें और बाहर की तरफ निकालें। पूरे शरीर को ऊपर की तरफ हाथों से खींच के रखें। यहां पे आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। अपनी क्षमता से 5 से 10 सेकंड आप रुकें और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। इस आसन का अभ्यास आप 3 से 5 बार कर सकते हैं, 5 से 10 सेकंड के होल्ड पर। अब हम अगला आसन करते हैं जो कि है तिर्यक ताड़ासन। उसके लिए हाथों को सामने से ऐसे आपस में मिलाते हुए ऊपर ले जाएं और फिर श्वास लेते हुए एक डायरेक्शन में जाएं, दाएं या बाएं आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, और फिर वापस सीधा, फिर दूसरी तरफ ले जाएं। अपनी क्षमता से आप बैंड हो सकते हैं। 5-10 सेकंड रुकने के बाद आप वापस हाथों को खोलते हुए नीचे ले। अगला आसन है प्रसिद्ध हस्तासन। इसके लिए दोनों हाथों को आप सामने रखें, श्वास लेते हुए हाथों को पीछे ले जाएं, सिर हल्का सा पीछे करें, 5-10 सेकंड यहाँ होल्ड करें अपनी क्षमता से। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस सामने लें। एक बार वापस करके देखते हैं। इस आसन का अभ्यास भी आप 3 से 5 बार करें शुरुआत में। समय आप इसका अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं और 3 से 5 का नंबर भी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये भी आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का काम करता है। अगला है स्कंधासन। इसके लिए आपको दोनों हाथ अपने शोल्डर पे यहाँ रखने हैं और धीरे धीरे एल्बो को मिलाते हुए हाथों को पूरा ऊपर ले जाएं और रोटेशन करें। गोल गोल घुमाना है। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। श्वासों के साथ करने से ही आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होगा और इस संक्रमण का खतरा आपको कम रहेगा। तो 5 से 10 राउंड आप एक डायरेक्शन में करें और फिर दूसरी डायरेक्शन में। तो श्वास लेते हुए हमने हाथ पीछे किए, अब श्वास छोड़ते हुए नीचे करेंगे। तो इसका अभ्यास भी आप अपनी क्षमता से करें, शुरुआत में 3 से 5 और फिर नंबर आप बढ़ा सकते हैं। अब हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए आप वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएं, नाभि के दोनों तरफ 1-1 इंच की दूरी पे लगाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएं। अपनी क्षमता से नीचे आएं और फिर रुक जाए सामने देखते हुए। यहाँ पे थोड़ी देर हम होल्ड करेंगे, 5 से 10 सेकंड अपनी क्षमता से रुके और वापस श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस सीधे बैठ जाए।
ये भी बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। अगला है हमारा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए यहीं से आप अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं, पैरों के पंजों को खड़ा कर ले। जो पूर्ण रूप से उष्ट्रासन नहीं कर सकते वो अर्धउष्ट्रासन करें। उसके लिए आप दोनों हाथ कमर पे रखें और धीरे धीरे पीछे की तरफ झुक जाए। पाँच से 10 सेकंड अपनी क्षमता से रुकने के बाद आप वापस सीधे हो जाएं। और अगर जो पूर्ण रूप से जा सकते हैं तो एक एक हाथ को ले जाएं, अपने एंकल पे रखें, दूसरे हाथ को ले जाके रखें और फिर पीछे अपने सिर को ऐसे ढीला छोड़ दें। वापस 5 से 10 सेकंड अपनी क्षमता से रुकने के बाद आप सीधे होके आराम से बैठ जाएं। आप सीधे लेट जाएं, दोनों पैरों को बेंड करें, अपने नितंब के पास लाएं। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने अपर पार्ट को ऊपर उठाएंगे, अपनी क्षमता से उठाएं। दोनों हाथों से अपने एंकल को टच करें, एड़ियों को टच करें या दोनों हाथों को आपस में पकड़ के रखें। श्वास लेते हुए ऊपर उठना है, थोड़ी देर यहाँ रुकना है और फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता से रुकने के बाद आप धीरे धीरे नीचे आ जाएं। एक बार वापस में इसका अभ्यास बताती हूँ। श्वास लेते हुए आप ऊपर हो, दोनों हाथों को पकड़ के रखें, बिल्कुल सीधा रखें। अपनी क्षमता से जितना ऊपर आप कर सकते हैं अपने अपर पार्ट को करें। इसका भी अच्छा असर हमारे फेफड़ों पर होता है। अपनी क्षमता से 5-10 सेकंड यहाँ पे आप रुके और फिर धीरे धीरे हाथों को खोलें और नीचे आ जाए। अब हम करेंगे उल्टे लेट के करने वाले आसन। उल्टे लेट के आसन जब हम करेंगे उसका सीधा असर हमारे फेफड़ों पे होता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल को हम आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो उल्टा लेट के करने वाले आसनों में सबसे पहले हम करेंगे मकरासन। मकरासन के लिए आप बिल्कुल उल्टा लेट जाए, पैरों को सीधा करें, दोनों हाथों को ऐसे आप कोहनियां खड़ी करें और अपने चिन के नीचे दोनों हाथों को आप लगा लें। अब श्वासों के साथ पैरों को ऊपर और नीचे करेंगे। अगर आपको थोड़ी समस्या है तो पैरों में गैप कर सकते हैं, नहीं तो पैरों को मिला के करें। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वासों के साथ करने से ही आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा। और उल्टा लेट के करने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं। ये भी आप 5 से 10 बार अपनी क्षमता से करें। इसी में अगला हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हाथों को छाती के बगल में लगाएं और श्वास लेते हुए आप उठेंगे आगे से ऊपर। देखें, थोड़ी देर यहां रुकेंगे हम, अपनी क्षमता से 5 से 10 सेकंड रुकें और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाए। ज्यादा देर किसी भी आसन में आप होल्ड ना करें, 5-10 सेकंड अपनी क्षमता से करें और फिर वापस उस आसन से बाहर आ जाए। या तो आप इसे श्वासों के साथ भी कर सकते हैं, जैसे श्वास लिया तो ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। इसे आप कंटिन्यू 5 से 10 बार अपनी क्षमता से कर सकते हैं। तो 1-2 बार मैं आपको करके बताती हूँ। ऐसे ही भुजंगासन में दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख के अपने चिन के सामने रखें, ठोड़ी के सामने रखें। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वापस श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अपनी क्षमता से आप इसे 5 से 10 बार कर सकते हैं। अगला आसन हम करेंगे शलभासन। शलभासन के लिए भी उल्टे लेटे रहें, दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे लगा लें और मैट पे ठोड़ी लगा लें। एक एक पैर को श्वासों के साथ ऊपर और नीचे करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, अपनी क्षमता से 5-10 सेकंड रुके, श्वास छोड़ते हुए नीचे। सेम यही दूसरे पैर के साथ, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसे आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं।
श्वास लेके ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेके ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। ये है शलभासन। अगला हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन भी उल्टा लेट के करना है। दोनों पैरों को बेंड करें, दोनों हाथों से एंकल को पकड़ लें और इसमें भी श्वास लेते हुए आपको ऊपर उठना है और श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। श्वास लेते हुए ऊपर उठें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, वापस, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अपनी क्षमता से 5 से 10 बार आप इस आसन को कर सकते हैं। अगला है हमारा पश्व विश्राम आसन। इस आसन में आप सबसे पहले हाथ को अपने ऐसे बेंड करें, एल्बो से अपने सामने करें सबके, और एक पैर को घुटने से मोड़ लें। अब आपको उसमें सिर को नीचे करना है, लेकिन गाल अपना नीचे लगा के आप ऐसे लेट जाएं और इस आसन में रिलैक्स करें। ये आसन आपका ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ाता ही है, साथ ही एक तरह का रिलैक्स आसन भी है। इस आसन में आप आराम से 10 से 15 सेकंड भी रुक सकते हैं शुरू में, और उसके बाद धीरे धीरे पैर को सीधा करें और आप उठ जाएं। जैसा कि एक तरह का रिलैक्स आसन है, तो आप इसमें अपनी क्षमता से 3-5 मिनट या और भी इसमें ज्यादा समय तक रह सकते हैं, पर इसे खाना खाने के बाद ना करें, क्योंकि इससे आपका प्रेशर सीधा पेट पे पड़ता है। तो ये तो हुआ आसनों का अभ्यास। अब हम करेंगे प्राणायामों का अभ्यास कि कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जो हमारे फेफड़ों का ऑक्सीजन लेवल आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले इसी सीरीज में है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर को लें और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएं। करके देखते हैं। इसका भी अभ्यास आप अपनी क्षमता से करें। शुरुआत में 5 से 10 सेकंड करें, या सेट बना के करें कि 5-10 बार किया, 5-6 सेकंड होल्ड किया, वापस 5-10 बार किया, क्योंकि प्राणायामों का सीधा अच्छा असर आपके फेफड़ों पे पड़ता है। तो प्राणायामों का तो आप नियमित अभ्यास जरूर करें। अगला है हमारा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति के लिए सीधे बैठ जाएं और श्वास को नाक से झटके से बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर लेते हुए। इसका भी मैं आपको बताती हूँ, करके देखते हैं। ये प्राणायाम भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है अभी आपके संक्रमण को दूर करने के लिए और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। अगला है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए भी सीधा बैठे, आप लेफ्ट से श्वास लें, राइट से छोड़ दें और वापस राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ दें। ये लगातार आप करते रहें। इस क्रम को करते रहने से ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर का बढ़ता है और संक्रमण का खतरा भी कम होता जाता है। तो करके देखते हैं। इसे भी शुरुआत में 5 से 10 मिनट करें और फिर अपनी क्षमता से इसका समय आप बढ़ा सकते हैं। अगला है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए कान को बंद करें, लंबा गहरा श्वास नाक से लें और म का उच्चारण करते हुए श्वास को छोड़ दें। बताती हूँ करके आपको। इसमें अब हम करेंगे ओम का उच्चारण। ओम के उच्चारण के लिए भी लंबा गहरा श्वास लें। इन सभी प्राणायामों का मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप ज्यादा डिटेल वहां से ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा बहुत करके बता दिया है।
तो ये प्राणायामों का अभ्यास आप शुरुआत में 5-10 मिनट करें और इसका समय आप बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे इसका समय आप बढ़ाते जाएंगे आपका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता जाएगा। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है तो इसे आप सुबह और शाम दोनों समय करें। खाना खाने के बाद ना करें, जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, इन्हें खाना खाने के बाद ना करें। बाकी अनुलोम विलोम आप जब भी आपको समय मिले आप चाहे लेटे लेटे भी कर सकते हैं या बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आपकी क्षमता नहीं है बैठ के करने की तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आप लेटे लेटे भी करें, इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा असर आपको देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि अपनी डाइट में ऐसा क्या शामिल करें जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ाए और हमारे लंग्स को भी मजबूत रखे। तो सबसे पहले तो गुनगुना पानी पीने की आप आदत डालें। आप पूरे दिन गुनगुना पानी पीते रहें, इससे आपको वायरस का खतरा भी नहीं रहेगा और आपके बाकी शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, डाइजेशन से रिलेटेड हो या कफ से रिलेटेड हो, ये भी दूर हो जाएगी। क्योंकि इसमें कफ जमता है जो कि आपके लंग्स को दिक्कत देता है और ये कफ गले से जमता हुआ जाता है। तो जब हम गुनगुना पानी पीते हैं तो ये कफ गर्म पानी की वजह से सीधा पेट में चला जाता है और फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। तो दिन भर गुनगुने पानी का आप सेवन करें। इसके अलावा फ्रूट्स में विटामिन सी वाले फ्रूट आप जरूर लें, जो कि ऑरेंज है, कीवी है, जो भी हल्के खट्टे फ्रूट हैं, जैसे कि आप लेमन वाटर भी ले सकते हैं, नींबू का भी आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा नारियल पानी बहुत अच्छा रहता है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से या संक्रमण से हमें बचाता भी है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी से बढ़ जाती है। दूध में हल्दी और शिलाजीत मिलाकर लें, साथ ही च्यवनप्राश भी आप ले सकते हैं, मुनक्का का सेवन भी आप कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपके शरीर को ताकत देगी, साथ ही इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। इसके अलावा तुलसी और गिलोय का काढ़ा बनाकर आप ले सकते हैं। आपको मैं एक पोटली बनाना बताती हूँ, जो पोटली आप दिन भर अपने पास रखें और सूंघते रहें तो भी आपको इससे संक्रमण का खतरा कम रहता है और आपका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ा हुआ रहता है। तो एक सादा रुमाल लें, कॉटन का ले सकते हैं, उसके अंदर आप कपूर, लौंग, काली मिर्च, तुलसी, पीपल, इलायची, इन सभी को रख लें और इसकी एक पोटली बना लें। आप इसे दिन भर सूंघते रहें, क्योंकि नाक से जब इसकी खुशबू अंदर जाती है फेफड़ों में तो हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है और संक्रमण का खतरा भी हमें कम रहता है। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिनको अगर आप अपने भोजन में शामिल करें या अपने रूटीन में शामिल करें तो संक्रमण का खतरा भी कम रहेगा और ऑक्सीजन का लेवल भी आपका बढ़ जाएगा। तो बात करते हैं कि कौन सी ऐसी सावधानी हम रखें जो कोरोना वायरस के संक्रमण से हमें बचा के रखे। तो सबसे पहले आप मास्क पहने, घर से जरूरत से ज्यादा बाहर ना निकले। अगर आपको कोई जरूरी काम है, निकलना ही पड़ता है, तो मास्क जरूर लगा के निकलें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी तो किसी दूसरे का संक्रमण आपको नहीं लगेगा। इसके अलावा भीड़ में न जाएं और भीड़ इकट्ठी ना होने दें। भीड़ में जाने से भी हमें संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इस सबके अलावा नियमित योग अभ्यास और प्राणायाम करते रहें, ये भी आपको संक्रमण से बचा के रखेगा, आपके फेफड़ों का ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ा के रखेगा। इन सब के सावधानियों के अलावा अगर आप चाहें तो स्टीम ले सकते हैं। आपको लगता है कि संक्रमण का खतरा है तो दिन में 1 बार या 2 बार अपनी क्षमता से आप स्टीम लें, ये भी बहुत फायदा करती है। तो आज के इस वीडियो में जितनी जानकारी मैंने आपको इस वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए दी है, अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी बहुत लोगों तक पहुंच सके और वो इस वायरस के संक्रमण से अपने आप को बचा सके और घर बैठे ही अपने फेफड़ों का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।